नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएं। घटना 10 महीने पहले की है और आज फांसी की सजा सुनाई गई है। मामला है कि गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षा कर्मियों पर इस आरोपी ने हमला किया था। पुलिस वालों से उनका हथियार छीनने की कोशिश की थी। आरोपी का पूरा नाम है अहमद मुर्तजा अब्बासी। एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद चरण पांडे ने यह सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी ने बांके से पीएससी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला किया है और हथियार छीनने की कोशिश की थी और हथियार लहराते हुए उसने धार्मिक नारे भी लगाए थे। तभी उसे आनन फानन में वहां पकड़ लिया गया। आरोपी के पास उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब बरामद हुई थी। सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार धारा 16, 18, 20 और 40 के तहत केस दर्ज किया गया था। एटीएस ने 25 अप्रैल को आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उसे एटीएस की रिमांड पर भेज दिया था। आइए आपको बताते हैं कि कौन है मुर्तजा। मुर्तजा गोरखपुर के एक रसूखदार परिवार का इकलौता बेटा है। मुर्तजा की फैमिली सिविल लाइंस में रहती है। मुर्तजा ने किसी भी मामूली संस्थान से नहीं बल्कि आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की है। यहाँ के स्टूडेंट्स बेहद शार्प और होनहार माने जाते हैं। उनके पिता कई बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के लीगल एडवाइजर हैं। चाचा केसी अब्बासी शहर के एक फेमस डॉक्टर हैं। वह सिविल लाइन पार्क रोड में स्थित अब्बासी नर्सिंग होम चलाते हैं। इतना ही नहीं, दादा गोरखपुर के जिला जज भी रह चुके हैं। उनके भाई का नाम शहर के नामी चार्टर्ड अकाउंट्स में से एक रहा है। आइए नजर डालें कि क्या था ये पूरा मामला। दरअसल 31 जनवरी 2022 को खुफिया एजेंसियों ने 16 संदिग्धों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें गोरखपुर के अहमद मुर्तजा अब्बासी का भी नाम था और उस पर नजर रखने का निर्देश जारी हुआ था। फिर 2 अप्रैल 2022 को एटीएस की टीम के सदस्य मुर्तजा की पड़ताल करने गोरखपुर सिविल लाइंस में स्थित उसके घर पहुंच गए। 2 अप्रैल 2022 को मुर्तजा को जानकारी मिली कि उसे एटीएस की टीम खोजने आई थी। वह घर छोड़कर नेपाल भाग गया। वहीं 3 अप्रैल 2022 की शाम को 7:30 बजे, लगभग 7:30 बजे मुर्तजा जो था वो नेपाल वाया मानसी गोरखपुर पहुंचा। गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। 4 अप्रैल 2022 को मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में पीएससी पर हमला किया। तुरंत पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उस पर 2 केस दर्ज कर 4 अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया और उसे रिमांड पर ले लिया। 11 अप्रैल 2022 को कस्टडी रिमांड पूरी हो गई, लेकिन जांच पूरी नहीं होने से एटीएस ने दोबारा कोर्ट में अर्जी देकर उसकी रिमांड बढ़ाने की अपील की। फिर 16 अप्रैल 2022 को एटीएस ने मुर्तजा को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर जेल में वापस भेज दिया। आइए जाने कि क्या मुर्तजा ने अपना गुनाह कबूल किया। मुर्तजा के पास से पुलिस ने मजहबी किताब, धारदार हथियार और उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप मिले, जिसमें जिहादी वीडियो सामने आया है। मुर्तजा ने एटीएस के सामने कबूल किया कि वह देश में चल रहे हिजाब मामले, सीएए, एनआरसी आदि मामलों को लेकर गुस्से में था। उसे लग रहा था कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इसका बदला लेने के लिए उसने हमला कर दिया। मुर्तजा ने एटीएस के सामने यह भी कबूल किया कि उसने गोरखनाथ मंदिर में जाकर मरने के इरादे से यह हमला किया था। उसे पता था कि यहाँ आकर पुलिस वालों पर हमला किया तो वह मारा जाएगा, पर हुआ ये कि वह पकड़ा गया। मुर्तजा के परिवार के लोगों ने एटीएस को बताया कि मुर्तजा जल्द ही देश छोड़कर कनाडा शिफ्ट होने वाला था। आशंका है कि वह कनाडा से सीरिया जाने की फिराक में था। मुर्तजा ने नेपाल के बैंक खाते के जरिए विदेश में कई बार रुपए भेजे थे। एटीएस को इसके भी सबूत मिले हैं। मुर्तजा जाकिर नाइक सहित कई कट्टरपंथी और देश विरोधी लोगों को फॉलो करता था।
एटीएस ने मुर्तजा के कमरे से 6 बेशकीमती एयरगन भी बरामद की। मुर्तजा ने एटीएस को बताया कि वह निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। एटीएस ने उसके कमरे से एक इंटरनेशनल नंबर का सिम कार्ड और एक इंटरनेशनल डोंगल भी बरामद किया है। एटीएस ने उसके कमरे से एक इंटरनेशनल नंबर का सिम कार्ड और एक इंटरनेट डोंगल भी बरामद किया है। एटीएस डोंगल के आईपी की एनालिसिस कर रही थी। गोरखनाथ मंदिर में हमले के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए हथियार लेकर मंदिर में घुसा था मुर्तजा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 4 अप्रैल 2022 को मुंबई से आए एक युवक ने मंदिर में जबरन घुसने का प्रयास किया था। सुरक्षा में तैनाती पीएसी के जवानों को शक हुआ तो उसे रोका था। युवक ने गमछे से बांका लपेट कर रखा था। उसने बांका निकालकर जवानों पर हमला कर दिया और इससे पीएसी के 2 जवान घायल हुए थे। तो ये थी मुर्तजा की पूरी कहानी, जिसके लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ता यानी। धन्यवाद।